देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 83 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके। झारखंड में एक दिन में 1,38,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिलों से आए लोगों से की मुलाकात, समस्याओं से हुए अवगत, निदान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पोलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर लौटे भारतीय दल को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित। और राजधानी रांची सहित राज्य भर में मानसून सक्रिय। 8 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। जीतने का कॉन्फिडेंस भी है और गेम जीतना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। मेडल तो मेहनत से अपने आप आने ही वाले हैं। आपने देखा ही है, ओलंपिक्स में हमारे कुछ खिलाड़ी जीते तो कुछ चूके भी, लेकिन देश सबके साथ मजबूती से खड़ा था, सबके लिए चीयर कर रहा था। साथियों, एक खिलाड़ी के तौर पर आप ये बखूबी जानते हैं कि मैदान में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ भी मायने रखती है। आप लोग तो विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों से निकल करके आगे बढ़े हैं जहां मेंटल स्ट्रेंथ से ही इतना कुछ मुमकिन हुआ है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने टोक्यो में होने वाले पारा ओलंपिक खेलों से पहले 54 सदस्यीय भारतीय दल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। देश में कोरोना की रफ्तार अब बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों में 25,166 नए मामलों की पहचान हुई है, जो पिछले 154 दिनों का सबसे छोटा आंकड़ा है। दैनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,166 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 36,830 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,14,48,754 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.51% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,69,846 है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस अवधि में 13 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटों के दौरान 11 नए संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो गई है। जामताड़ा जिले में भी कल 11 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड टीकाकरण अभियान ने 55 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में 88 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं।
है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 55,47,30,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 88,13,919 से अधिक टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। यहां अब तक 1,11,10,744 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इनमें 89,33,694 लोगों को टीके की पहली डोज और 21,77,050 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1,05,749 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 32,372 लोगों को दूसरी डोज दी गई। जन समस्याओं के निराकरण को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास पर विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। श्री सोरेन ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा का आज हजारीबाग जिले में जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एक महिला को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इधर रामगढ़ जिले में भी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जिले के मांडू प्रखंड से लेकर चुट्टूपालू घाटी तक कुल 17 स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वह पिछड़े समाज से आती हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पिछड़े समाज को सम्मान दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से और झारखंड की जनता के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जो सम्मान झारखंड की एक बेटी और बहू होने का उन्होंने दिया है। वाकई में आज इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों का स्नेह और आशीर्वाद वो दिख रहा है। तो हम एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश ये सभी पदाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये सम्मान आपने दिया। यात्रा में शामिल हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। क्योंकि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चरम पे है, जिस प्रकार से उन्होंने देश को इस संकट के समय बचाया है, लोग उनको और भी पसंद करने लगे हैं। और उसी तरफ जब हम लोग राज्य सरकार प्रदेश भाजपा की ओर से आगामी 21 अगस्त को राज्य के सभी प्रखंडों में मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लोगों के सामने उजागर किया जाएगा। राज्य स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और महामंत्री प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में आ गई है। सरकार की एक जांबाज पुलिस ऑफिसर रूपा तिर्की की हत्या हो जाती है और जब से ये सरकार बनी है 10,000 से अधिक गंभीर मामले राज्य भर के थानों में दर्ज किए गए। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने राज्य सरकार से जेएसएससी की परीक्षाओं में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को शामिल करने की मांग की है। रांची में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर श्री त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में 16 ऐसे जिले हैं जहां सरकार की नई नियोजन नीति में चयनित 12 भाषाओं की जानकारी नहीं है। इस नीति से राज्य के लगभग 40% आबादी को अपने ही राज्य में रोजगार से वंचित होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि गलत नीतियां पूरी बनाई गई हैं,
नीतियां राज्य हित में एकदम सही बनाई गई हैं, लेकिन उन नीतियों में इसको शामिल करना उतना ही नितांत आवश्यक है जितना नितांत और अच्छी नीतियां बनाई गई। उन नीतियों में हमारे 60 to 70% राज्य के हमारे नवयुवकों को राज्य में नौकरी मिलेगी, लेकिन जो 30 to 40% नवयुवक जिनको नौकरी त्रुटि होने के चलते नहीं मिल पाएगी, उनके सम्मिलित करने के लिए हमारी मांग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 3 सितंबर से शुरू होने वाला ये सत्र 9 सितंबर तक चलेगा और इसमें 5 कार्य दिवस होंगे। 6 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस दिन प्रश्नकाल और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होंगे। रांची के डोरंडा कोषागार से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में आज से सीबीआई की विशेष अदालत में बहस शुरू हो गई है। इस मामले में लालू प्रसाद मुख्य अभियुक्त हैं। करोड़ों रुपए के अवैध निकासी मामले में कुल 108 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। आज पूर्व आईएएस अधिकारी और तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह की ओर से बहस शुरू की गई है। और आगे इसमें बात करेंगे। यदि पूरे आरोपियों की बात करें तो कितने आरोपी हैं ट्रायल फेस कर रहे हैं? लगभग 100-110 के आसपास हैं जो अभी बचे हैं, जो अभी ट्रायल फेस कर रहे हैं। और उसमें भी मेरे ख्याल से लगता है 1-2 लोग और जो कोविड के समय में डेथ किए हैं, तो जो भी अप्रोक्स 100 के आसपास। पोलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर लौटे भारतीय दल का आज केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने सम्मानित किया। श्री मुंडा ने अपने दिल्ली आवास में तीरंदाजों और संघ के पदाधिकारियों की हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि भारत ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते हैं। राज्य के 8 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया।
उधर साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे गंगा नदी के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कल राजमहल सांसद विजय हांसदा और उपायुक्त रामनिवास यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया और लोगों से राहत शिविरों में शरण लेने की अपील की। इसी तरफ से दीजिएगा, इसी तरफ से दीजिएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना देश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत देश की 8 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में भी 1 करोड़ गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति प्रदान कर स्वस्थ जीवन जीने के लायक बनाया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना से गरीबों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। गिरिडीह जिले में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के तहत रसोई गैस और चूल्हे उपलब्ध कराए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। कोडरमा जिले के बिरसा संस्कृति भवन में अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। समूह से जुड़ी महिलाओं और उनके विकास की बातें तो आपने खूब सुनी होंगी। आज हम आपको दिव्यांगों के समूह से जुड़ने और उनकी तरक्की की दास्तान सुनाते हैं। गांव की दिनचर्या में आमूलचूल परिवर्तन आया है। झरियागादी गांव की रहने वाली ममता देवी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि कोयला, लकड़ी और गोईठा से भोजन बनाने पर उनकी आंखों में जलन होती थी, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के कारण उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है। गैस मिल गया है, उसमें बचत हो गया है। जो कोयला उला भी नहीं मिलता था, इसलिए गैस मिला हुआ है। इसमें खाना बनाते हैं टाइम पर। तो सुविधा तो हो गया गैस का और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव से ममता देवी के अलावा उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। ममता देवी के पुत्र राहुल कुमार का कहना है कि पहले उन्हें बासी खाना। सिमडेगा जिले में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जिला परामर्श समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राइट टू ईट अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। गोड्डा जिले के कई क्षेत्रों की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये महिलाएं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत भगैया रेशम धागा आजीविका समिति के बैनर तले रेशम राखी के उत्पादन में लगी हुई हैं। कोडरमा जिले में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई गई और इसके संभावित कारणों पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले के उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले में बाल श्रम, बाल विवाह और बाल शोषण की रोकथाम के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिला बाल संरक्षण इकाई ने JSLPS के सहयोग से पांडेडी पंचायत भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे देश में बारिश का दौर जारी है। मानसून के सीजन में जगह जगह जल जमाव के कारण मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं मलेरिया से बचाव के उपाय के बारे में।
और वीकनेस, चक्कर आना। गंभीर अवस्था में ये एनकेफेलोपैथी कर सकता है, हिमेचूरिया कर सकता है। पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों में इसके गंभीर लक्षण आ सकते हैं और ये ग्रुप ऐसा है जो कि मलेरिया के लिए वल्नरेबल भी है। बच्चों में मलेरिया गंभीर होने पर उसमें कई अन्य लक्षण नजर आ सकते हैं। बच्चे को अत्यधिक एनीमिया हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है या फिर सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है। यदि वयस्कों में मलेरिया बिगड़ जाए तो व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो सकती है और उसके अन्य अंग कार्य करना बंद कर सकते हैं। मलेरिया का जांच करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक सिंपल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर और ब्लड टेस्ट के जरिए हम मलेरिया का मालूम कर सकते हैं कौन से टाइप का मलेरिया है और कौन सी दवा देनी है। ज़रूरी है कि आप इसका जल्द से जल्द डायग्नोसिस करें और ट्रीटमेंट एक डॉक्टर की परामर्श के द्वारा ही लें। ज़रूरी है कि हम सब मिलकर मच्छर पैदा ना होने दें और मच्छर के काटने से बचें, क्योंकि मलेरिया के लिए अभी भी हमारे पास कोई भी कारगर वैक्सीन नहीं है। मलेरिया की जल्द पहचान और सही इलाज आवश्यक है, जिससे गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सके। मलेरिया से बचाव के लिए जरूरी है कि आजादी के सफर में आज हम आपको दिखा रहे हैं मदन सिंह ढींगरा की शहादत की कहानी। बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन ऐसा बढ़ा कि वह भारतीय स्वाधीनता के राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतीक बन गया। इन विरोध प्रदर्शनों को अंग्रेजी सरकार ने कुचलना शुरू किया। जैसे जैसे दमन बढ़ता गया, नए नए क्रांतिकारी उभरते रहे। इन्हीं में से एक थे मदन लाल ढींगड़ा। मदन लाल ढींगड़ा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वे सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए सन 1900 में लाहौर चले गए। वहां वे स्वराज्य के लिए जारी राष्ट्रवादी आंदोलन के संपर्क में आए। कॉलेज में पढ़ाई के वक्त ही ढींगड़ा की नेतृत्व क्षमता सामने आ गई। दरअसल उनके प्रिंसिपल ने कॉलेज में ब्रिटिश कपड़ों का बाजार लगाना शुरू किया था। ढींगड़ा ने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। तब तक ढींगड़ा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित नहीं थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के करीब ला दिया। 1905 में ढींगड़ा लंदन चले गए और वहां इंडिया हाउस में ठहरे। तब इंडिया हाउस भारतीय विद्यार्थियों का निवास स्थान था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में इसे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया था। इंडिया हाउस में ही मदन लाल ढींगड़ा की मुलाकात वीर सावरकर से हुई। सावरकर तब इंडिया हाउस के प्रबंधक थे। इस बीच 8 जून 1909 को वीर सावरकर के बड़े भाई बाबाराव गणेश सावरकर को देश निकाला दिया गया। सरकारी पक्ष केवल यह सिद्ध कर सका कि उन्होंने ऐतिहासिक कविताएं प्रकाशित की थी, जिसे राजद्रोह माना गया। बाबाराव सावरकर को मिले देश निकाले से लंदन में रह रहे क्रांतिकारी उत्तेजित हो गए। उस समय सीक्रेट पुलिस के विलियम हटकर्जन वाइली सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे। कर्जन वाइली के कारण ही लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों को निशाना बनाया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जनरल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में वाइली को भारत का पुराना बेरहम शत्रु कहा गया। 1 जुलाई 1909 को ढींगड़ा एक जनसभा में शामिल हुए। इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम को नेशनल इंडियन एसोसिएशन ने आयोजित किया था। इसमें ब्रिटिश अधिकारी विलियम हटकर्जन वाइली भी मौजूद थे। बैठक के बाद जब लोग लौटने लगे तो ढींगड़ा ने बेहद करीब से कर्जन वाइली पर गोली दाग दी। ढींगड़ा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने बचाव में खुद जिरह की। ढींगड़ा ने तर्क दिया कि कर्जन वाइली को गोली मारना देशभक्ति का कार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि वाइली की हत्या भारतीयों की अमानवीय हत्या का बदला है, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें नामंजूर कर दी और उन्हें मौत की सजा सुना दी। पेंटल विलेज जेल में 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगड़ा खाते पीते परिवार के थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने देशवासियों के साथ अन्याय का बदला लेने को प्राथमिकता दी। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बदले की कार्रवाई से उनके लिए अनेक मुसीबतें पैदा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं बदली।
कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना से गरीबों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। गिरिडीह जिले में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के तहत रसोई गैस और चूल्हे उपलब्ध कराए गए हैं। याद करते हुए कहती हैं कि कोयला, लकड़ी और गोईठा से भोजन बनाने पर उनकी आंखों में जलन होती थी, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के कारण उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है। ये गैस मिल गया है, उसमें बचत हो गया है। जो कोयला उला भी नहीं मिलता था, इसलिए गैस मिला हुआ है। इसमें खाना बनाते हैं टाइम पर, तो सुविधा तो हो गया गैस का, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव से ममता देवी के अलावा उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। ममता देवी के पुत्र राहुल कुमार का कहना है कि पहले उन्हें बासी खाना खाकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें ताजा और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। खाना टाइम से नहीं बनता था तो ऐसे ही चल जाते थे। अब तो सरकार ने दे दिया गैस उस, तो बहुत अच्छा। अब तो सुविधा है हम लोग। अब तो टाइम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 83 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके। झारखंड में एक दिन में 1,38,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिलों से आए लोगों से की मुलाकात। समस्याओं से हुए अवगत, निदान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पोलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर लौटे भारतीय दल को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित। और राजधानी रांची सहित राज्य भर में मानसून सक्रिय। 8 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर।